पप्पू यादव जैसे नेता जो बार बार सनातन का विरोध करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, ऐसे नेता जल्ले जहां भी वोट मांगने जाए, जहां भी जाएं, इनको जूते चप्पल की माला इनके गले में डाली जाए। उत्तर प्रदेश में योगी बैठा है, एक को ठोक देगा वो। योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री का पद दिया जाए 2027 में, ऐसे कीड़े मकोड़े घर से निकलना बंद कर देंगे। ये वही पप्पू है ना जिसका इलाज कुछ महीनों पहले लॉरेंस बिश्नोई बड़े भाई ने करा था। अगर सच में ये हिंदू होता तो कल प्रभु श्री राम की पोस्टर लेके ना किसी नवाजवाद पार्टी के चरणों में नहीं रखता। ये पप्पू यादव का लिंग तोड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव चारा चोर, उसका घर परिवार नाश हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। पप्पू यादव को कुछ दिनों पहले आपने संसद में देखा था, राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ था उसको लेकर एक मिमिक्री कर रहे थे, खुद को अपने आप को साधु संत बता रहे थे। और वो चंदा चोरी, जब राहुल गांधी जाते हैं चंदा देते हैं तो चंदा को लेकर वो भागने की कोशिश करते हैं। मतलब एक प्रकार से साधु संतों का संसद में मजाक बनाया गया। हमारे साथ साधु संत लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज पप्पू यादव के निवास के बाहर इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे सर, आपका शुभ नाम क्या है? माधवगिरी गाय वाले बाबा। पप्पू यादव ने जिस प्रकार से साधु संतों का मजाक बनाया है संसद में, क्या कहेंगे? इसने हमारा भेष भगवान का अपमान किया है। भेष हमारा भगवान है, यदि जिसने भेष भगवान का अपमान किया उसे हम छोड़ेंगे नहीं। इसे यदि साधु बनना है तो पहले हमारे अखाड़े में चले और इसको हम अखाड़े में संस्कार कराएंगे, इसकी लिंग तोड़ेंगे। जैसे नागा साधुओं का लिंग टूटता है, इसकी भी तोड़ेंगे, उसका संस्कार करा के फिर साधु कराएंगे, इसका पिंड दान कराएंगे। इतना साहस पप्पू यादव के अंदर आता कैसे है? इससे पहले भी वो रामचरितमानस का अपमान कर चुके हैं और आगे भी लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते चले आए हैं। सनातन धर्म हमें बड़ा सहम शक्ति ज्यादा देता है। कहता 99 गलतियां तो भगवान ने भी माफ किया था जब 100 हो जाता है। आज इसका समय पूरा हो चुका था, अब तक हर बात का इसका माफी थी। जब समय पूरा हो जाता है, कहते हैं जब विनाश आता है तो विवेक मारा जाता है, तो इसका विनाश शुरू हो चुका है। पहले इसके जो जीजा है ना लालू प्रसाद यादव चारा चोर, उसका घर परिवार नाश हो गया। आज उसको पोता पोती खिलाने का उम्र है तो आज जेल में दुखी रहता है। पहले बड़ी बहू चली गई, दूसरा अधर्म कहा गया, दूसरे धर्म कहा गया। जिसका कुल का नाश हो गया उसका क्या होगा? तो ऐसे ही इसके अंदर भी इसका डीएनए खराब है, किसी जिहादी का डीएनए है इसके अंदर। पप्पू यादव मैं कह रहा हूँ, पप्पू यादव का असली यादव है नहीं ये, इसके अंदर कोई ना कोई जिहादी का डीएनए है। और जब भी ये इस तरीके की भाषा का अपमान करता है। लेकिन वो तो चंदा चोरी का मिमिक्री कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ कुछ भी करना था, इसकी अपने कपड़े नहीं थे क्या? संत भेष का अपमान क्यों किया इसने? भेष भगवान का अपमान कैसे कर दिया? आज का माला भी पूरा शरीर में पहने हुए। मैं जब भी तो कह रहा हूँ इसको पहनने का तरीका बताएंगे, संस्कार कराएंगे, कैसे कपड़ा पहना जाता है, कैसे तिलक लगाया जाता है, कैसी लंगोट खींची जाती है। साथ में राहुल गांधी भी थे, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ देने वालों को तो पता नहीं कोई कैसे भी देता है, लेने वाले को सोच के हम बैठे हैं ना। असली साधु, ये काल ने भी साधु बनने की कोशिश करा है, हम इसको असली साधु बनाएंगे। लेकिन राहुल गांधी भी अपमान कर रहे थे साथ में। यदि राहुल गांधी भी ऐसी वेशभूषा में आएंगे तो उनके दरवाजे पे गांधी चंदा दे रहे थे पप्पू यादव को और पप्पू यादव चंदा लेकर भाग रहे थे। मैं कह रहा हूँ इसने पहले से ही लेके भागने की आदत रही होगी, इसलिए भाग रहा होगा। आस्था के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सदैव अधर्मियों को छोड़ते नहीं है और उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पूरा सरकार में योगी जी पे, योगी की सरकार में ही तो ऐसा कुकृत्य मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े सभी की सरकारों में राक्षस तो आज भी है ना। भारत सनातनियों का सरकार है, फिर भी राक्षस है। पप्पू यादव जैसे राक्षस तो है जो भेष का अपमान कर सकता है। तो चंदा चोरी पैसा इतनी बुरी चीज है, कहते हैं जहां मद होता है वहीं चींटियां पहुंचती है। मद का चक्कर रहा है, उसका विनाश होगा। अखिलेश यादव ने सबसे पहले मुद्दा उठाया, उन्होंने बोला कि चंदा चोर जो है वो गद्दी छोड़ दे। भाई योगी पे निशाना साधा है। किस पे साधा? योगी जी कैसे? चंदा चोरी योगी जी ने कराया क्या? पहले अखिलेश यादव ये बता दे उन्होंने कितना घोटाला किया है। अरे मोदी और योगी को क्यों सानते हो? मोदी ने कोई घोटाला करी ना, योगी ने कोई करा। अरे करने वाले तो नीचे के चोर हैं, उन लोगों को सताया जाए जो चोर कर रहे हैं। हमारे साथ दक्ष चौधरी जी भी हैं, इनको आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लगातार वायरल रहते हैं और गौ सेवा राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहें? देखिए, पहले तो इस देश के सभी हिंदुओं को जागना पड़ेगा और उन्हें सीखना पड़ेगा कि समाज के अंदर जैसे पप्पू यादव जैसे नेता जो बार बार सनातन का विरोध करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, तो ऐसे नेता जल्ले जहां भी वोट मांगने जाए, जहां भी जाएं, इनको जूते चप्पल की माला इनके गले में डाली जाए। और जो पप्पू यादव ने संसद में खड़े होके जो इसने अपमान करा है,
भगवे का भाई चंदा चोरी का विरोध था, पूरा देश कर रहा है। राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी हुई है, हर एक हिंदू उसके विरोध में। लेकिन संसद के अंदर ये दर्शाना कि जिसने भगवा पहन रखा है वो सभी चोर है, तो कहीं ना कहीं ये सनातन का अपमान है, भगवे का अपमान है, और ये हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। उन्होंने कहीं न कहीं संसद से ये संदेश दिया है उन्होंने कि जो साधु संत होते हैं वो चंदा चोरी करते हैं। इसके लिए मैं एक नारा दूंगा कि नीम का पत्ता कड़वा है और पप्पू यादव भड़वा है। ये पप्पू नहीं पपलू यादव है, और इस पपलू को देश के सभी साधु संतों से माफी मांगनी पड़ेगी। अन्यथा आप ये जितने भी देख रहे हो सब ये महामंडल से बड़े बड़े जूने अखाड़े के संत बैठे हुए हैं। अगर ये रोड पे आ गए तो पप्पू यादव एक बार नहीं 1000 बार माफी मांगेगा। ये साधु संत है। ये एक उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पे डाला है, वो रुद्राभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं, शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं। मैं बता तो रहूं, ये जात वो हैं जो पहले अपमान करेंगे, फिर मंदिर भगेंगे, फिर रुद्राभिषेक करेंगे, फिर गाय को खाना चारा खिलाएंगे। ये वो दल्ले सीधा गाली दे रहे हैं भाई। इसको दल्ले को गाली देनी तो बनती है, और क्या दे इसको बताओ। सांसद है ये सांसद दल्ला सांसद है, ये ऐसे सांसद हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसे दल्लों को रोड पे भगा भगा मारना चाहिए। इसके लिए 2-4 मुकदमे और हो जाए, हम पे कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे कि योगी जी को अब सत्ता छोड़ जिसने हमारे सनातन का अपमान करा, जिसने हमारे साधु संतों का अपमान करा, तो उस सांसद दल्ले का तो अपमान हम कर ही सकते हैं, उसमें कौन सा संकोच करना। अपमान तो वहाँ पे भी हुआ है, राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है। सुनो, चंदा चोरी के विरोध में पूरा देश है, उसमें जिन्होंने चोरी करी है वो जेल में है। जांच का विषय है, जांच चल रही है, और भी होंगे वो भी जेल जाएंगे। लेकिन जितने हराम जादे हैं, इन दल्लों ने कौन सा चंदा दिया था? ये दल्ले तो विरोधी थे, ये दल्ले तो राम को काल्पनिक बताते थे, दल्ले ने तो गोलियां चलवाई। तो ये दल्लों का दर्द किस बात का हो रहा है? दर्द तो हमें होना चाहिए कि हमारी भावनाओं का विषय है चंदा चोरी। जिनके ऊपर आप निशाना साध रहे हैं वही कह रहे हैं कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी जी को इसलिए मांग रहे हैं इस्तीफा क्योंकि इनका दर्द 2027 का है कि अभी ना जाने कितनों का तख्ता पलट होगा। तो जिन्हें डर है वो डर इनके अंदर रहना भी चाहिए। लेकिन इस देश की जनता, इस देश का सनातनी हर कोई जानता है, महाराज जी में पूरा भरोसा है। जो भी इसमें अपराधी है चंदा चोरी में, वो और भी जो बच रहे हैं वो भी जेल जाएंगे। लेकिन ये राहुल गांधी भी साथ में सनातन का अपमान किया, उन्होंने साधु संतों का अपमान किया। संसद से चंदा उन्होंने पप्पू यादव को दिया, उसके बाद वो पप्पू यादव चंदा लेकर भाग गए वहां से। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, राहुल गांधी भी अपमान तो कर रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जितने भी ये चंदा चोरी में जो पेटी में पैसे डाल रहे थे ना, ये सारे हरामजादे वही राम के विरोधी है। इन्हें मौका मिला और इन्होंने अपना काम करके दिखाया। लेकिन पप्पू यादव को अगर इन्होंने आगे रखा है तो इस पप्पू यादव को माफी मांगनी पड़ेगी। आपको नहीं लगता कि चंदा चोरी का जो मामला है इसमें उत्तर प्रदेश में पूरा टूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? 2027 में बीजेपी को कहीं न कहीं देखिए, मेरी बात सुनिए, चंदा चोरी का विषय पूरे देश के अंदर है, पूरे देश का सनातनी जानता है, हिंदू जानता है। इसका फर्क चुनाव पे कुछ नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि जिन्होंने चोरी करी वो जेल काट रहे हैं। अब भैया ये थोड़ी है कि इसमें योगी महाराज जी ने चोरी करी है या उन्होंने करवाई है, बताओ ना मेरी बात। यार मंदिर में चोरी हुई है, अब जिन्होंने चोरी करी है वो जेल में है, तो इन्हें तो मौका मिल रहा है तूर पकड़ाने का। ये तो सिर्फ राजनीति गर्म करना चाहते हैं मुद्दे को लेकर, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। इन्हें पता है महाराज जी पूर्ण बहुमत से और डबल ताकत से दोबारा यूपी में सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, उठा रहे हैं। आज पप्पू यादव के जो निवास स्थान है उसके ठीक बाहर खड़े हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने कुछ दिनों पहले संसद में साधु संतों का मजाक बनाया था। क्या कहेंगे आपको पंडित जी? पहली बात तो ये यादव ही नहीं है, इसके पीछे से यादव हटाओ। ऐसे लोगों ने, कुछ दल्ले ने, कुछ पूरे समाज को गंदा कर रखा। अच्छा। यादव समाज से कहना चाहूंगा कि इसके पीछे से पहले यादव टैग हटाओ, क्योंकि इसने सनातन को अपमान किया है, इसने हिंदुत्व का अपमान किया है, इसने भगवा का अपमान किया है, इसने पूरे भारत के साधु संत महात्माओं का अपमान किया है। ये पहली बात तो हिंदू हो ही नहीं सकता। इसका कहीं ना कहीं लिंक कटा हुआ है और कहीं ना कहीं ये जिहादी सुअर है, कटी हुई पेंसिल है ये। आज ही वीडियो एक पोस्ट किया उन्होंने, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए नजर आए। दिखावा है, ये एक प्रोपोगंडा है, ये ड्रामेबाज हैं। अगर ये तुम कह रहे हो भगवान शिव पे इसने दूध अभिषेक किया है, जल अभिषेक किया है, अगर सच में ये हिंदू होता तो कल प्रभु श्री राम की पोस्टर लेके ना किसी नवाजवाद पार्टी के चरणों में नहीं रखता ये। और पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि किसी संत ने, किसी महात्मा ने, किसी नेता का पैर छुआ है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। ये ढोंग है, एक पाखंड है। इन सालों जिहादियों का ढूंढ के इलाज करो। ये वही पप्पू है ना जिसका इलाज कुछ महीनों पहले लॉरेंस बिश्नोई बड़े भाई ने करा था। सपोर्ट करता हूं मैं उसको, क्योंकि उसके पर गुंडे का टैग लगा हुआ है, गुंडे का टैग लगा हुआ सनातन रक्षक है वो लॉरेंस बिश्नोई। और अब पिछली बार तो उसने तुझे धमकी दिया था, अब की बार ऐसा ना
तुझे टपका दे, क्योंकि तूने भगवा का अपमान किया है। लेकिन उन्हें पछतावा बिल्कुल भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने जरा भी गलत नहीं किया। अयोध्या में चंदा चोरी हुआ है, मैंने उसको लेकर जनता में एक जागरूकता लाया है। चंदा चोरी का हम भी विरोध करते हैं। हमारे मंदिर में से अगर चंदा चोरी होगा तो हम भी खुल के विरोध करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवा कपड़ा पहनेंगे। ठीक है, अगर विरोध करना है बीजेपी का तो मोदी का विरोध करो, पार्टी का विरोध करो, ना कि भगवा कपड़ा पहन के तुम भगवा का विरोध करो। बोल दीजिए आज खुले मन से कि योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कौन कह रहा है? अरे योगी जी इस्तीफा क्यों देंगे? योगी जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे 27 में। ये भड़वा इस्तीफा दिलवाएगा पप्पू? इसकी क्या औकात है? सारा गुंडा माफिया, बालू माफिया को लूटता था जब सांसद नहीं था। तो ये भाई मैं तो आपके इस मीडिया प्रभारी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री का पद दिया जाए 2027 में। ऐसे कीड़े मकोड़े घर से निकलना बंद कर देंगे, संसद में खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी जी ने सनातन का अपमान किया है। किसकी बात कर रहे हो? टोटी चोर की बात कर रहे हो? तुम उस अखिलेश यादव की बात कर रहे हो, तुम उस मौलाना अखिलेश यादव की बात कर रहे हो जिसने अपने सत्ता में अब कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी। तुम उसकी बात कर रहे हो? हाँ, तुम उस मौलाना अखिलेश यादव की बात कर रहे हो जिसने सरजू नदी में कई टन खून बहा दिए थे हिंदू के। हाँ, उसकी बात कर रहे हो? उस मौलाना की, उस सुअर की मेरे सामने बात मत करो, मैं साढ़े को कैमरे में घुस के मारूंगा अभी। आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में योगी जी कमजोर पड़ गए हैं अब? अरे जब तक हम जैसे विचारधारा के कट्टर हिंदू भाई खड़े हैं, कल भी इनका भी हिंदू परिषद जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। मैं तो योगी जी से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि भैया अपनी खुद की पार्टी बना लो। और आज ये जो उत्तर प्रदेश में जो बार बार बीजेपी की सरकार आती है ना, ये बीजेपी देख के नहीं आती है, योगी महाराज को देख के आती है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात नहीं है, सच कह रहा हूं मैं। वो गोरखपुर का वही योगी आदित्यनाथ है जो 25 साल सांसद रहा था बिना किसी पार्टी के, निर्दलीय। तो क्या आज वो अपनी पार्टी बना लेंगे तो क्या वो दोबारा राज नहीं करेंगे? वो दोबारा भी राज कर सकते हैं। खुद की अपनी पार्टी बनाए। भारत का हर एक हिंदू, हर एक यूथ, हर एक पूरा पूर्वांचल का, बिहार का, पूरा जितना भी पूर्वी हिंदू हैं, सब योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं। अपनी खुद की पार्टी बनाओ, खुद का संगठन बनाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन यादव समाज कहाँ उनके साथ खड़ा है? यादव समाज तो कहता है कि हमारे लिए अखिलेश यादव ही सबसे बढ़िया है। यादव समाज के कुछ भाई हैं जो अभी भी योगी जी के साथ खड़े हैं। यादव समाज के जो कुछ भाई जो इसके अखिलेश मौलाना के मानसिकता के वो खड़े नहीं हैं, पर जो आज कुछ यादव भाई हमसे जुड़े हुए हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, सनातन की रक्षा कर रहे हैं, बहन बेटी की रक्षा कर रहे हैं, उनकी विचारधारा यही है कि 2027 में योगी जी ही प्रधानमंत्री बनने चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। जो चंदा चोरी हुआ है अयोध्या में, किसकी फेलियर है? किसके वजह से ये चूक हुआ है जिसको आप गुनहगार मानते हैं? देखो, चंदा चोरी हुआ, चंदा चोरी का हम खुल के विरोध करते हैं। हमारे मंदिर में से चोरी हुआ है, हम हिंदुओं की आस्था का विषय है, ठीक है। पर तुम इसको भगवा को क्यों टारगेट कर रहे हो? तुम्हें करना है टारगेट करो ना, पार्टी को टारगेट करो। पार्टी में खाने को नहीं दे रही, पार्टी को करो, पर भगवा का नहीं सहेंगे। अगर भगवा का अपमान होगा तो 33-35 मुकदमे हैं अक्कू पंडित के ऊपर, 34वां तेरा ले लूंगा और तेरा ढूंढ के इलाज करूंगा। कि तूने नागा साधु संत महात्मा अगर नाम संप्रदाय सभी साधु संत से अगर तूने नाक रगड़ के माफी नहीं मांगी तो पप्पू तेरे पीछे मैं यादव भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझसे कुछ यादव भाई जुड़े हुए हैं जो कट्टर हिंदू विचारधारा के हैं। यादव साधु के वेश में चंदा चोरी का वो कर रहे हैं, मिमिक्री बना रहे हैं। भाई ये वो दो कौड़ी के हुए हैं जो कहते थे एक टाइम पे कि राम तो होते ही नहीं है। ये वो वाले दो कौड़ी के जाते हैं जो कहते हैं कि राम तो होते ही नहीं है। और आज जब राम मंदिर में चोरी हुई भी है तो वो कानूनी तरीके से उनको जेल में डाला गया है। और अब ये राम जी का सबूत भी दिखा रहे हैं, चंदा चोरी भी दिखा रहे हैं। इनकी क्या औकात है? जब तुमने नकार ही दिया राम होते नहीं है तो फिर इनकी औकात क्या राम मंदिर का मुद्दा उठाने की? मोदी सवाल नहीं पूछेगा। अरे वो योगी आप चंदा चोरी करते रहिए। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में योगी बैठा है, एक को ठोक देगा वो, तो इसकी क्या औकात है? मैं कह रहा हूँ ऐसा के पति का भेस लेकर आए ये साला। जब दो कौड़ी का मौलाना झांगुर जैसा पकड़ा जाता है तो उसका भेस लेकर क्यों नहीं आते ये? जहाँ किसी मदरसा पे किसी मस्जिद पे भेस लेके, अभी एक दरगाह पे चोरी हुई है जहाँ मुल्ला का भेस बनाकर किसी मदरसे पे उड़ाए जाके मजाक। 6 साल की बच्ची का रेपिस्ट, उसके पति का भेस लेकर आ जाएंगे, आए लेकर। जो जिनको भी टारगेट करना खाली सनातन को करना है, भगवा भेस लेकर आए ये है। और ये लाल टोपी वाले साथ में और जालीदार टोपी वाले और वो इटली का 2 कौड़ी का युवा है, वो सारे के सारे राम विरोधी और राम का सनातन का कैसा अपमान कर रहे हैं। वो चंदा दे रहे थे। काय का चंदा दे रहे थे? चंदा दे रहे थे, साला निकल जाए गेट से बाहर।
बता देंगे कैसे चंदा दिया जाता है। जब इन्होंने नकारी दिया है, हमको सनातन को मानते ही नहीं है। एक तरफ स्टालिन कहता है सनातन डेंगू मलेरिया है और ये उसका समर्थन करते हैं, और अब आकर ये कह अब सनातन का मजाक उड़ा रही है। क्यों उड़ा रहे हैं भाई? क्या औकात है तुम्हारी? तो योगी जी को बोल दीजिए इस्तीफा दे दे, उनकी सरकार में वो अपनी सरकार में नाकाम रह गए। औकात नहीं है। यूपी में जाके करे ना, यूपी में जाके करे। ये दिल्ली में बैठ के कर रहे, यूपी में करे, एक बार जाकर पता चल जाएगा इन्हें, अच्छा तरीके से पता चल जाएगा। योगी है वो चिंगा में बालों पे चिपक जाए तो मुंडन करा के छोड़ती है। संसद भवन पे पूरी देश की निगाह होती है, अगर वहां से अगर मिमिक्री करके दिखा रहे जनता को कि देखिए इसी प्रकार से चंदा चोरी हुआ है और योगी सरकार फेल हो गई है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। चंदा अखिलेश यादव भी कह रहे हैं तुम्हारे घर भी हो सकती है। अभी माइक रख के जाओ, चोरी तो तुम्हारे घर भी हो सकती है। इसका मतलब है तुम मतलब गुनहगार हो क्या? तुमने अपने एक नौकर को अपने घर पे रखा, चोरी करके भाग जाए तो तुम्हारी ठेकेदारी है क्या? या जिम्मेदार हो क्या तुम उसके? जो चोरी उसको सजा मिली नहीं मिली? कितना है कि मैंने कैसे नौकर को रखा है, उसकी जांच पड़ताल नहीं करी। इंसान की फिर क्या डेफिनेशन है मुझे बताइए? कैसे पता चलेगा कि ये ईमानदार है चोर है? बताएं। अरे जिसने चोरी करी है उसका अंदर डाल दिया, तुम्हारी क्या औकात है? पर गलत कर दिया, इसकी औकात क्या है? आपके हिसाब से गलत किया? किसने गलत किया है? सब उन्होंने, जिसने गलत किया उसको सजा दिया योगी ने। इनकी औकात क्या है जो कहते थे एक टाइम पे राम नहीं है, राम काल्पनिक है? इनकी औकात क्या है? अगर मैं उस आयरन लेडी का पूछने लग जाऊं, उसका असली नाम और असली काम पूछ लूं, बता देंगे ये क्या उसका असली नाम और क्या था उसका असली काम? बता देंगे क्या था ये? साला जिस मर्जी को देखो सनातन पे आकर टिप्पणी करने लगता है। अभी साला सीजीपी का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें साले 2 कौड़ी के बड़े और सारे के सारे एंटी सनातन विरोधी नारे लगा रहे थे, सनातन के खिलाफ बोल रहे थे। कमाल है यार, मजाक बना रखा है। बात तो मैंने ये चीज देखा है आप लोगों के अंदर कि जब बीजेपी सरकार में कहीं, बीजेपी के राज में कहीं अगर सनातन का अपमान होता है तो आप लोग बिल्कुल आवाज नहीं उठाते हैं। वहीं अगर विपक्ष कोई सनातन का अपमान कर दे तो आप लोग इतने आक्रोश हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता। भैया हम भक्त हैं, हम अंधभक्त नहीं हैं, भक्त हैं प्रभु राम के। और जो अपमान हुआ, जैसे मोदी जी ने किसी भी लोग बताओ कि पतंग में उड़ा दिया था, तो उसका हिंदूवादियों ने विरोध किया था। और सुनो, हम अभी आए हैं इस पप्पू यादव के लिए। मूर्ख प्राणी है जिसने रामलला की फोटो को जमीन पर रगड़ दिया, उसको समझना पड़ेगा इस चीज को। उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। वैसे भी आगे कहाँ बढ़ पाया वो? आज से छाती पे तो बैठे हुए हैं हम लोग। और पप्पू यादव सुन लो कान खोलकर, जैसे तुमने भगवा वस्त्र और प्रभु श्री राम का तुमने अपमान किया है, तुम्हारी छाती पे बैठेंगे। ध्यान रखना इस चीज को। आज तू घर से निकल नहीं रहा अपने, हम यहीं पे खड़े तेरे घर के सामने। हम सारे छत्तीसगढ़ बिरादरी के हिंदू यहाँ पे आए हुए हैं और तू मूर्ख है। तूने भगवान प्रभु राम का फोटो तुमने रगड़ा है किसी के चप्पल में, जूते में रगड़ा हुआ है। दूसरी बात, अवधेश यादव जो वहाँ का सांसद है समाजवादी पार्टी का, और उनके पैरों में जब रगड़ा जा रहा तब वो अवधेश यादव अपने आप को राम भक्त कहता है, अयोध्या जाता है, पूजा पाठ करवाता है। अरे थू है ऐसी राजनीति पे। हिंदुओं, तुम्हें समझना है अब कि तुम्हारे रामलला का अपमान कौन कर रहा है। और पप्पू यादव तुम मूर्ख है, तेरी राजनीति यहीं से खत्म होना स्टार्ट है। कैमरामैन एक बार इसका घर दिखा दो। ये रहा पप्पू यादव, ठीक है, ये है इसका घर। और साला आज ये भाग चुका है यहाँ से, आज भाग चुका है। जब इसको पता चल गया यहाँ पर कट्टर सनातनी आ गए और इसको जालीदार टोपी पहनाकर इसका निकालते इसकी रैली, तो इसका पता चलता। अब ये यहाँ से भाग चुका है। यहाँ से अगर ये यहाँ मिल जाता साले को जिंदा देते।